नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अहमदाबाद में एक बड़ा प्लेन हादसा हुआ है, इसी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली से खबर है, गृहमंत्री अमित शाह भी अहमदाबाद के लिए रवाना हुए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने विमान हादसे पर दुख व्यक्त किया है। दिल्ली से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने विमान हादसे पर दुख व्यक्त किया है। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल से हादसे की जानकारी ली है। गृहमंत्री अमित शाह ने राहत और बचाव दलों को दुर्घटनाग्रस्त स्थल पर भेजा गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने लिखा है, गुजरात के गृहमंत्री हर्ष संघवी, अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर से भी बात हुई है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। और गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद के लिए रवाना हुए हैं। दिल्ली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और साथ ही साथ देखिए, तमाम मंत्रियों अधिकारियों से भी उन्होंने अपडेट लिया है और निर्देशित किया गया है। गुजरात के गृहमंत्री हर्ष संघवी और अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर से भी उन्होंने बात की है। तो राहत और बचाव दलों को दुर्घटना स्थल पर भेजा गया है और राहत और बचाव का काम लगातार चल रहा है। और तो देखिए, ये तस्वीरें देखिए सामने आ रही है, किस तरह से यह हादसा हुआ है। और टेक ऑफ के तुरंत बाद यह हादसा हुआ। आप देखिए, धुएं का गुबार जो है वो किस तरह से उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये देखिए तस्वीरें हैं, ये अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ उसके बाद धुएं का गुबार, पूरी तरह से आसमान काला नजर आ रहा है। और ये हादसे की तस्वीरें हैं, कैसे ये हादसा हुआ वो तस्वीरें आप देखिए। ये जो हादसा है, अहमदाबाद से प्लेन ने टेक ऑफ किया और उससे कुछ ही मिनट के बाद ये प्लेन किस तरह से क्रैश हो गया है। और ये पूरा वीडियो कैमरे में कैद हुआ है। अहमदाबाद प्लेन हादसे से जुड़ा ये वीडियो है, लाइव तस्वीरें, कैसे ये हादसा हुआ। और ये जो पूरा हादसा है वो कैमरे में कैद हुआ है। आप देखिए, आग का गोला किस तरह से उड़ता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। तो पूरा प्लेन जलकर खाक हो गया और धुएं का गुबार तो आपने देखा ही। विजय रूपानी, वो भी ये बताया जा रहा है प्लेन में सवार थे। अब उनको लेकर अभी अपडेट सामने नहीं आ रही है। बताया जा रहा है वो भी घायल है। अहमदाबाद से तस्वीरें आप देखिए। उसके बाद किस तरह से यहाँ पर जो आग बुझाने का काम है वो चल रहा है, राहत और बचाव का काम चल रहा है। ये देखिए तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर राहत और बचाव का काम चल रहा है। और कुछ वहां पर शव भी बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनको हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन अहमदाबाद से तस्वीरें अलग अलग हम आपको दिखा रहे हैं। हॉस्पिटल में किस तरह का हाउस वहां पर दिखाई दे रहा है। वो बिल्डिंग जहां पर ये देखिए पूरा प्लेन जो क्रैश हुआ है वहां से धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरह से जो वहां पर स्थिति है वो भी आप देख सकते हैं। लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। और यही वो बिल्डिंग है, वो इमारत है जहां पर ये जो प्लेन है वो क्रैश हुआ है। और 242 लोग इसमें सवार थे। तो राहत और बचाव कार्य भी लगातार चल रहा है। लंदन ये विमान जा रहा था। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से बिल्डिंग में जो प्लेन का हिस्सा है वो अभी भी दिखाई दे रहा है। दोपहर 1:38 पर यह विमान क्रैश हुआ। और ये तस्वीरें हैं जब प्लेन जो है वो बिल्डिंग में क्रैश हुआ। एक ये हॉस्पिटल बताया जा रहा है और हॉस्पिटल की भी तस्वीरें सामने आई हैं। ये देखिए किस तरह से हादसा हुआ और बिल्डिंग में विमान का कुछ हिस्सा फंसा हुआ भी आपने देखा। कुछ डॉक्टर्स भी इसमें घायल बताए जा रहे हैं। और सिविल हॉस्पिटल वो बताया जा रहा है जहां पर ये विमान जो है वो क्रैश हुआ है। आसपास भी बिल्डिंग्स को भी नुकसान पहुंचा है, लेकिन पूरा राहत और बचाव का काम वहां पर चल रहा है। आग बुझाने का काम चल रहा है, क्योंकि देखिए प्लेन क्रैश होने के बाद किस तरह से ये भीषण आग का गोला उठता है और उसके बाद पूरा आसमान धुएं में काला दिखाई देने लगता है। भयावह ये तस्वीरें हैं। और देखिए हादसे के बाद की ये तस्वीरें, अहमदाबाद से लंदन के लिए ये विमान जा रहा था। तो देखिए उसकी डिटेल्स भी सामने आ रही है अहमदाबाद से लंदन के लिए। No reason, therefore, I would say, at least from whatever I have seen, that airlines do take all due precautions. Captains and the commanders do take all precautions, and aircraft, by and large, whatever we see, are very, very safe to fly. In fact, aviation is the most safest mode of public transportation anywhere in the world, and so is it in India. And that is why it is very surprising
that such an accident took place on a 787 Dreamliner, which again I repeat is one of the most technologically advanced aircraft in the world, and thousands are flying all over. Sir, what important will be black box? There is too much speculation going on as to reasons of the crash. I think we should wait, because the black box and the other equipment are definitely going to be retrieved shortly, and that will give us a better understanding. After all the parameters of aircraft, especially on 787, are real-time recorded. So more than 1,000 different functions of the aircraft would be available on the record to understand what actually went wrong. So at this moment, because the aircraft was already on a takeoff mode, obviously the captain must have been satisfied that he's ready to take off. So between the time he's just lifted and the time it crashed was about almost a minute or so. And in that time, what really went wrong, we will have to wait till the black box is recovered. There is news former Chief Minister Vijay Rupani was also involved. I have heard that Shri Vijay Rupani देखिए हॉस्पिटल की तस्वीरें सामने आ रही हैं, किस तरह से घायलों को वहां पर ले जाया जा रहा है। अहमदाबाद हॉस्पिटल में इस वक्त क्या स्थिति है, वो तस्वीरें आप देखिए। तो घायलों की स्थिति वहां पर किस तरह की है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। तो हमारे सहयोगी प्रियव्रत दीक्षित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और प्रियव्रत के पास आपको ले चलते हैं। इस पूरी घटना की पल पल की जानकारी आपको देंगे हमारे सहयोगी प्रियव्रत। ओवर टू यू प्रियव्रत। बिल्कुल, जिस तरीके से हादसा हुआ, बेहद दर्दनाक हादसा हुआ, और इसमें अभी तक शांतनु जो जानकारी सामने आई है वो बता देना चाहते हैं कि जिस तरीके से सभी जो 242 लोग इस विमान में सवार थे वो मौत के मुंह में समा चुके हैं। दर्दनाक खबर, दर्दनाक हादसा, और उड्डयन विभाग में अगर देखा जाए तो इसके इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ। अहमदाबाद के मेघिनी नगर क्षेत्र के पास हॉस कैंप इलाके में ये हादसा हुआ, जहां पर एक सिविल हॉस्पिटल है, जहां पर आपको बता दें कि एक मेस में ये विमान टकराया। देखिए, मैं जरा आपको दिखा देना चाहता हूं कि आखिर किस तरीके से। ये देखिए, ये विमान मतलब यहां से मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि यहाँ ये जो एयरपोर्ट का एरिया है, यहाँ से ये विमान जाता है, और यहाँ पर मतलब यहाँ पर एक हॉस्पिटल बना हुआ है, और उसके मेस पर यहाँ पर वो टकरा जाता है। साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ से ये 15 किलोमीटर की दूरी, 15 किलोमीटर की ये दूरी तय करता है। और आपको बता दें कि 15 किलोमीटर की इस दूरी में ये विमान जो है वो 15 किलोमीटर की दूरी, यहां से यहां तक पहुंचता है। 15 किलोमीटर की दूरी, 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है और हादसे का शिकार हो जाता है। और इसमें आपको बता दें कि महज 2 मिनट का समय लगता है। 2 मिनट के समय में यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है पूरी तरह से। मतलब यहां से यहां तक 15 किलोमीटर का सफर तय किया 2 मिनट में। यहां पर मतलब जो इनके परिजन मौजूद होंगे वो एयरपोर्ट से बाहर भी नहीं जा पाए होंगे, और इसी बीच ये हादसा हो जाता है। चलिए अगली स्लाइड की ओर प्ले करते हैं। अगर देखा जाए तो ये हादसा जो हुआ है ये मेघी नगर के पास हुआ, और हॉर्स कैंप इलाके में हादसा हुआ, जहां पर यह विमान जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ। अगर एयरलाइन की बात की जाए तो एयर इंडिया के विमान बताया जा रहा है, जो अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, और इस दौरान ये हादसे का शिकार हुआ एयर इंडिया विमान। इसके बाद कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि इसमें 242 लोग इस विमान में सवार थे। कुल अगर बात की जाए तो इसमें कुल 242 लोग सवार थे, जिसमें से 12 क्रू मेंबर्स थे। तो वहीं कई देशों के यात्री इसमें शामिल थे, जिसमें ब्रिटिश, कनाडाई और पुर्तगाली कुछ यात्री शामिल थे। तो वहीं आपको बता दें कि AI-171 फ्लाइट जो है वो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, और इस दौरान यह हादसे का शिकार हुई है। चलिए
अब इसमें क्रू मेंबर्स भी शामिल है, जिसमें से आपको बता दें कि 12 क्रू मेंबर्स इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो 242 जो लोग हादसे का शिकार हुए हैं, जिनके फिलहाल बचने की अभी कोई उम्मीद नहीं है, उसमें से 12 क्रू मेंबर्स भी इसमें शामिल हैं। तो देखिए जिस तरीके से बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है, इसमें अगर बात की जाए तो ये रूट की बात की जाए, मतलब अहमदाबाद से लंदन ये फ्लाइट जा तो जरूर रही थी, लेकिन ये फ्लाइट जो है वो यहाँ से निकलती है, यहाँ इस एयरपोर्ट वाले पोर्शन से निकलती है और इस एयरपोर्ट वाले पोर्शन से जाती है सिर्फ और सिर्फ 15 किलोमीटर दूर। मतलब यहाँ पर सिर्फ 15 किलोमीटर दूर इस साइड में यहाँ पर पहुँच पाती है मेघीनगर क्षेत्र। मेघीनगर क्षेत्र में ये फ्लाइट पहुँच पाती है, मेघीनगर क्षेत्र में फ्लाइट पहुँच पाती है और वहाँ पर ये हादसे का शिकार हो जाती है। मेघीनगर मतलब वहाँ पर एक हॉस्टल बना हुआ था, जिसमें से ये फ्लाइट जो है वो टकराती है, जिसमें 5 लोग इस हॉस्टल के भी मौजूद थे, जिसमें उनकी भी मौत की भी अभी तक खबर सामने आ रही है। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, जहां पर आपको बता दें कि इसमें अगर बात की जाए तो अभी तक इसमें कुल एयर इंडिया के विमान बताया जा रहा है और इसमें 242 लोग जो शामिल थे, फिलहाल सभी की मौत की पुष्टि हो गई है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अभी तक जिस तरीके से देखा जाए तो इसमें पूर्व सीएम विजय रूपाणी जो थे वो भी इस फ्लाइट में मौजूद थे। तो जिस तरीके से अभी तक एयर इंडिया का जो बयान सामने आया, उसमें उन्होंने मौतों की पुष्टि कर दी है। वापस लिए चलते हैं आपको रियल स्टूडियो की तरफ, शांतनु हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया प्रियव्रत आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखा आपने किस तरह की तस्वीरें फिलहाल वहां पर सामने आ रही हैं, क्या डिटेल है, कैसे ये पूरा प्लेन